हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर नंबर 91, जिसमें जीके जीएस, साइंस, करंट अफेयर और एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, 30 जून 2021 को WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, चाइना। 30 जून 2021 को WHO ने चाइना को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। चाइना की राजधानी है बीजिंग। चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चाइना के प्रधानमंत्री हैं ली qiang। मुद्रा है रेनमिनबी। और आपको याद रखना है, भारत सरकार ने 2030 तक भारत को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, देश का पहला राज्य जहां संग्रहालय और स्मारकों में प्रवेश के लिए ई टिकटिंग व्यवस्था लागू की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां संग्रहालय और स्मारकों में प्रवेश करने के लिए ई टिकटिंग व्यवस्था लागू की गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, जो कि हाल ही में नियुक्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रामायण काल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ओरछा में। रामायण काल संग्रहालय मध्य प्रदेश के ओरछा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, केरल में कौन सा शास्त्रीय नृत्य लोकप्रिय है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, कथकली। केरल में कथकली शासकीय नृत्य लोकप्रिय है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम है पिनाराई विजयन। केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल के चीफ जस्टिस हैं एस मणिकुमार। तो यह सारी जानकारी आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बुध। बुध ग्रह सौरमंडल में सूर्य के सबसे नजदीक है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है। यह सूर्य का चक्कर मात्र 88 दिनों में अर्थात सबसे कम समय में पूर्ण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे कितने अध्यायों में विभाजित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 22। भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे 22 अध्यायों में विभाजित किया गया था। वर्तमान में संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कानपुर इनमें से किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, गंगा। कानपुर शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। कानपुर में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट भी स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय टेस्ट टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, सीके नायडू। भारतीय टेस्ट टीम के पहले कप्तान सीके नायडू थे। वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली हैं और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं रवि शास्त्री और वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में कितने नए जिले बनाए गए? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 2 नए जिले बनाए गए। वर्ष 2008 में 2 नए जिले अलीराजपुर झाबुआ से अलग कर तथा सिंगरौली सीधी से अलग कर नए जिले बनाए गए। उस समय एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान थे और वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं और 53वें जिले के रूप में नागदा प्रस्तावित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कनिष्क किस वंश का सम्राट था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, कुषाण वंश का। कनिष्क कुषाण वंश का सम्राट था। कनिष्क कुषाण वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध सम्राट था। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने की थी। इनकी राजधानी पुरुषपुर तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी, जो कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 5 वर्षों के लिए। भारत के उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, अजंता की गुफाएं किस शहर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, औरंगाबाद में। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में स्थित है। अजंता गुफाएं चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है और इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, फुटबॉल से। सुब्रतो कप का संबंध फुटबॉल खेल से है और वर्तमान में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं सुनील छेत्री।
चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। न्यायवादी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तो यह सारी जानकारी आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड और यह है, हाल ही में जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, 10वें स्थान पर। हाल ही में जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत 10वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर अमेरिका तथा द्वितीय स्थान पर सऊदी अरब रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16, निम्न में से किस वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, छोटी रंगित नदी भारत के किस हिल स्टेशन से होकर बहती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, दार्जिलिंग। छोटी रंगित नदी दार्जिलिंग हिल स्टेशन से होकर बहती है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। सर्वप्रथम जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को ही दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, 1 जुलाई को। हाल ही में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पहला T20 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारत ने। पहला T20 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था। इसका पहला संस्करण वर्ष 2007 में खेला गया था, जिसमें भारत ने फाइनल मैच में पाकिस्तान को हराकर यह खिताब जीता था। T20 वर्ल्ड कप 2018 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, यह आपको याद रखना है। तथा 2018 आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था। तो पुरुष और महिलाओं दोनों का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, आप याद रखें, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला भारत का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत स्विच की मरम्मत करते समय इलेक्ट्रीशियन को रबड़ के दस्ताने क्यों पहनना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, बिजली के झटके से बचने के लिए, क्योंकि रबर विद्युत का कुचालक होती है, इसलिए करंट नहीं लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017, एमपी एसआई एग्जाम 2016, 2017 इन सभी एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर्स पेपरों के वीडियोस देखना है या इनके लिए मॉडल सेट पेपर देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पहली क्षार धातु निम्नलिखित में से कौन सी है? पूछा गया आपसे आवर्त सारणी में पहली क्षार धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लिथियम। लिथियम का प्रतीक चिन्ह Li तथा इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। यह सबसे कम घनत्व वाली ठोस पदार्थ है। धातु होने के बावजूद इसे चाकू से काटा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, 2 बार। एक महीने में 2 बार आधा चांद दिखाई देता है। महीने में 2 बार सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण बनाते हैं। ऐसे में चंद्रमा आधा दिखाई देता है तथा पूरा चांद पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रक्रिया के कारण इत्र की गंध हमारी नाक तक जल्दी से पहुंच जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, विसरण। विसरण प्रक्रिया के कारण इत्र की गंध हमारी नाक तक जल्दी से पहुंच जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 25, इनमें से कौन सा मृदा अपरदन के कारण हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, पेड़ों की कटाई मृदा अपरदन का कारण हो सकती है। पेड़ पौधों की जड़ें मृदा को बांध कर रखती है, लेकिन पेड़ों की कटाई के कारण जल प्रवाह से मृदा अपरदन होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी परिपथ में बहने वाली धारा को मापने के लिए एमीटर को कैसा जोड़ा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, श्रेणी क्रम में। किसी परिपथ में बहने वाली धारा को मापने के लिए एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका उपयोग किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फेफड़े की बीमारी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 तपेदिक। तपेदिक अर्थात क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण होता है। यह एक संक्रमित बीमारी है। भारत सरकार 2025 तक देश में टीबी को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28, वह न्यूनतम ताप क्या है जिस पर किसी ईंधन को गर्म करने पर वह आग पकड़ लेता है और जलने लगता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 प्रज्वलन ताप। प्रज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर किसी ईंधन को गर्म करने पर वह आग पकड़ लेता है और जलने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ए मीटर का प्रतिरोध खालिस्तान होता है जिससे अधिकतम धारा इससे होकर प्रभावित हो सके। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 बहुत कम। ए मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है जिससे अधिकतम धारा इससे होकर प्रवाहित हो सके। आ मीटर किसी परिपथ में बहने वाली धारा को मापने वाला यंत्र है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें इथेनॉल का उपयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 इनमें से सभी। इनमें से सभी में इथेनॉल का उपयोग होता है और इथेनॉल का जो रासायनिक सूत्र है वह C2H6O होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा यह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहे। जय हिंद।